तो हमें एक क्वेश्चन मिला है जो कि है हाउ टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। ट्रू हैप्पीनेस पे लेक्चर शुरू करने से पहले या बात शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि ट्रू हैप्पीनेस और हैप्पीनेस में बहुत बड़ा अंतर है। ट्रू हैप्पीनेस के आगे ट्रू लगा हुआ है जो ट्रुथ वर्ड से लिया हुआ है ना। ट्रुथ वर्ड का मतलब होता है सच। अब हमें अपने आप को एग्जामिन करके देखना पड़ेगा कि पहले हमें खुद कितना सच पता है, अपने ही बारे में क्या सच पता है। तो हमारी आँख जो है हमें आसपास जो भी दिखाती है या और हमारे कान जो हमें आसपास जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो सुनाते हैं, क्या यही पूरा सच है? और बाकी के जो स्पीसीज़ हैं जैसे चिंपैंजी हुए, डॉग हुए, कैट हुए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनमें भी लाइफ है या नहीं भी लाइफ है, जो भी हो, इन लोग का भी अपना एक विज़न होता है। फ़िलहाल लाइफ वालों को ले लेते हैं। एक आँख तो होती है सबकी, कान भी होता ही है ऑलमोस्ट। जो पानी में रह रहा है उसका ट्रुथ अलग है भाई, उन्हें कुछ और दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, हमें कुछ और दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। तो ये हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि हम ही सब कुछ हैं, मतलब ह्यूमंस, और बाकी स्पीसीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। और हमने अपना ट्रुथ सब पे थोप रखा है, इसलिए उनको मारते काटते खाते रहते हैं। खैर, तो ट्रुथ बहुत सारे लेयर्स में बटा हुआ है, अलग अलग स्पीसीज़ की अलग अलग लेयर में ट्रुथ है। नहीं तो अगर सबका ट्रुथ अगर एक होता तो वो सब भी हमारे जैसे रिएक्ट करते, जैसे हम और आप रिएक्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग ब्रेन के डिज़ाइनिंग के हिसाब से, अलग अलग बायोलॉजिकल डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग लेयर्स में ट्रुथ बटा हुआ है और सबकी हैप्पीनेस अलग अलग बटी हुई है। अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं इंसानों की। तो इंसान खुश कैसे होता है? दिमाग में 3 हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन, आई थिंक, ये तीनों डोपामिन जब रिलीज़ होते हैं तो हमें खुशी, उत्साह, हैप्पीनेस का एहसास होता है। अब ये कितनी आश्चर्य की बात है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन क्या हम और आप ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग कुछ भी करें और ये तीनों हार्मोन रिलीज़ हो जाएं, हम लोग खुश हो जाएं, दुख ना पहुँचे हम लोग को? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि हमारी आँख बाहर देखती है ना और कान बाहर का सुनती है। तो हम लोग बाहर वाले जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में फंसे रहते हैं। अपने लिए टाइम कहाँ है? अपने आप को जानने का टाइम कहाँ है? इसीलिए हम लोग अपने ट्रू हैप्पीनेस तक नहीं पहुँच पाते, फिज़िकल हैप्पीनेस तक पहुँच पाते हैं। फिज़िकल हैप्पीनेस मतलब कि हम जब किसी चीज़ से खुश हो जाते हैं, किसी इंसान से खुश हो जाते हैं, कोई मूवी देखकर, कोई मतलब जितनी भी चीज़ें ये बाहर से खुशी पहुंचाने वाली है। देखिए, बाहर एक चिंगारी है, खुशी आपके अंदर है, दिमाग में ही ना है जो हार्मोन रिलीज़ हुआ। तो खुशी आपके अंदर है और हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को नहीं जानते। तो ट्रू हैप्पीनेस तक पहुंचने का यही रास्ता है, जहाँ तक मुझे लगता है, कि पहले हम अपने आप को जान लें। और हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये पॉसिबल नहीं मुझे लगता कि बिना बिना अपोजिशन के किसी एक चीज़ का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई किसी को सैड का टेस्ट नहीं पता तो उसको हैप्पीनेस का भी टेस्ट नहीं समझ में आएगा, उसके लिए वो नल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें मेंटेन रहें। बट अगर जैसे एक पर्सनल चॉइस होती है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ, तो फ़िलहाल अगर अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं तो ट्रू हैप्पीनेस तक तो नहीं पहुँच सकते, ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशी ढूंढनी पड़ेगी। अपने मनपसंद फेवरेट काम करिए और निगेटिव वाइब जिनसे पहुँचे उनको थोड़ा सा इग्नोर करिए। मैं खुद पर्सनल लाइफ में ये अप्लाई करता हूँ, जिनसे अच्छी वाइब या वाइब्रेशंस नहीं निकल रही होती हैं। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास से गुज़रते हो जिसकी बहुत ज़्यादा निगेटिव वाइब्रेशंस है, तो वो आपके वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब ज़रूर करती हैं। अगर आपके अच्छे वाइब्रेशन से ज़्यादा उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन स्ट्रांग होंगी, तो मेरा तो इन सब चीज़ पे थोड़ा बड़ा विश्वास है, इसलिए मैं तो यही करता हूँ। देखिए, दोनों चीज़ें हैं मुझे जहाँ तक लगती है, एक जो बाहर दिख रहा है और एक जो अंदर चल रहा है। तो दोनों चीज़ को बैलेंस जब तक नहीं करेंगे तब तक ट्रू हैप्पीनेस तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये फिज़िकल वाली भी और वो अंदर इनर वाली भी।
हमें अपने इनर सेल्फ को जानकर फिर उस इनर सेल्फ से मेरा मतलब क्या है, कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इनर सेल्फ से मेरा मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं। इनर सेल्फ से मेरा मतलब ये है कि जैसे समझ लो कि आप एक लाइट हो, हाँ बल्ब हो आप, आपके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी है तब आप ग्लो करोगे ना, नहीं तो आप बंद रहोगे। तो ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर एक प्राण है जो कि हमें जगाई हुई है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि आप बॉडी हो या प्राण हो। बॉडी को तो आपको पता है क्योंकि वो आप देख ले रहे हो, अब प्राण को तो आप देख नहीं पा रहे हो। तो वही इनर सेल्फ की बात मैं कर रहा हूँ कि उसको आपको समझना होगा कि आप क्या हो, आपका स्वरूप क्या। अब चलो आपको उसके बारे में मैंने एक हिंट दे दिया कि आप प्राण हो। अब आप प्राण को अपने देखोगे कैसे, तो वो तो दिखेगी नहीं आपको, आपको महसूस करनी होगी, वो आपके अंदर ही है। और उसका रास्ता मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि वो आपके, जो चीज़ आपके पास है वो आपको कैसे देखनी वो मैं कैसे बता सकता हूँ। वो अपना खुद का रास्ता होता है खोजने का, और उसी रास्ते पे जाके आपको वो मिलेगा भी जो आपका अपना है। और जिस दिन, मैं ये बात भी तो मैं पक्का जानता हूँ कि जिस दिन आपने अपना इनर सेल्फ देखा, उस दिन आपको हर एक जगह, हर एक कण में आपको वही दिखेगा जो कि आपके अंदर है। और उस दिन आपको ट्रू हैप्पीनेस महसूस हो जाएगा कि ट्रू हैप्पीनेस क्या होता है। फिर उस स्टेट को आप कंटिन्यू कैसे करते हो, वो योग वगैरह में चला जाता है। योग का मतलब योगा नहीं, फिर कि मतलब इस मेंटल स्टेट को कि मैं सब में सबको देख पा रहा हूँ, ये कैसे कंटिन्यू किया रहा हूँ। तो बहुत सारे संत हुए हैं, कृष्ण भी महाभारत के युद्ध होते वक्त इस बात को कहा था कि मरने वाला भी मैं हूँ, मारने वाला भी मैं हूँ, जो मर रहा है वो भी मैं हूँ, जो मार रहा है वो भी मैं हूँ। तो उनका ये इनर सेल्फ और ये वाला स्टेट इतना ज़्यादा एक्टिव था कि उनको हर मतलब ये हर संत में आपको कॉमन दिखेगी, हर जगह आपको दिखेगा। मैं स्टडी कर रहा था अभी गुरु नानक देव को, कबीर दास को, तो उन लोग की भी बातों में मुझे ये सब सारी चीज़ें मिली। कभी मैं उन पे पर्सनलाइज्ड बता दूंगा, दिखा दूंगा कि कहाँ पे कैसे है। अभी फ़िलहाल ट्रू हैप्पीनेस पे बात हो रही थी, तो ट्रू हैप्पीनेस तभी हमें पॉसिबिलिटीज़ हैं मिलने की जब हम अपने रियल सेल्फ को पहचान पाएँ। अधूरेपन में हैप्पीनेस कैसे मिल पाएगी, वो तो फिर वही फिज़िकल वर्ल्ड वाली मिलेगी जो कि थोड़ी थोड़ी देर पे ख़त्म। किसी एक चीज़ की एक्साइटमेंट कितनी ही देर रहती है। आपने अपना फ़ोन ख़रीदा था, उसकी एक्साइटमेंट क्या आपको आज तक है? क्या कोई नया ड्रेस का एक्साइटमेंट आपको हमेशा रहता है? तो यही रास्ता है ट्रू हैप्पीनेस तक पहुंचने का, कि हम हमारे रियल सेल्फ को जानें। जहाँ तक मुझे समझ में आता है या मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऐसा कांस्टेंट तो अभी नहीं हुआ हूँ, बट कुछ एक्सपीरियंस मैं भी कर चुका हूँ ऐसे, तो उसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन अच्छा था, थैंक यू।